क्या बोल रहा है? नहीं नहीं बोल रहा है गलत बात। क्या गलत बात? तुम मारोगे पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। और पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। बातें करोगे रोड पर जंगल में बुलाया जो सभी भगवाधारी थे, जिन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ रखे थे, जो अपने आप को संत कह रहे हैं, जो कि एक जो सनातन का फॉलोवर्स है उसको डाउन करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए जिसने एक इंटेलेक्चुअल पुस्तक लिखी हुई है जिसका टाइटल है ए ब्यूटीफुल प्लेस टू द गेट लॉस्ट, यानी कि खो जाने के लिए सुंदर जगह। ये पुस्तक बाबा की योग्यता की चीख चीख करके गवाही देती है कि बाबा वास्तव में संत कौन है। जय श्री कृष्णा। सज्जनों, एक बार फिर से IITian अभय सिंह सुर्खियों में है। ऐसा क्या हो गया है कि बाबा IITian अभय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में न्यूज नेशंस चैनल के द्वारा बाबा का इंटरव्यू किया गया था और अपने स्टूडियो में इस चैनल के माध्यम से बुलाया गया। बाबा आए, जैसे ही बाबा ने एंट्री की और जो सामने की हॉट सीट उस पर जाके बाबा बैठते हैं तो क्या देखते हैं कि पीछे से धर्म गुरुओं का, भगवाधारियों का एक बड़ा सा पैनल आ गया है। तो बाबा ने अपने आप को कुछ असहज महसूस किया और वहां से उठ के जाने लगे। तो फिर इनके द्वारा क्या किया गया, बाबा को जबरदस्ती रोका गया। बाबा ने विरोध किया कि नहीं, जाने दो। तब उनमें से कुछ लोग जो कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू सेना का अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं, उनके द्वारा बाबा का हाथ पकड़ा गया, रोकने की कोशिश की गई। तो बाबा के हाथ में चाय का गिलास था, छोटा सा कप था, वो चाय फैल गई। उनका आरोप है कि बाबा ने उन पर डाल दी। साथियों, इनका कहना है कि गर्म चाय अगर हमारे हाथ में आती है, अगर वो 2 मिनट भी ठहर जाती है ना तो वो गर्म नहीं रह जाती, वो ठंडी हो जाती है। और आज मौसम भी सर्दियों का है तो चाय को ठंडा होने में 1 या 2 मिनट लगते हैं, और वह चाय तो बाबा के हाथ में 5 मिनट की थी, ठंडी हो गई थी, ऐसी गर्म नहीं थी। लेकिन आरोप देखिए कि गर्म चाय फेंक दी। ठीक है। वहीं कुछ भगवाधारी जो अपने आप को हिंदू समाज का सिरमौर कहते हैं, हिंदू समाज की का ध्वजवाहक कहते हैं, इनके द्वारा बाबा को घेरने का एक प्रयास किया गया, यानी कि न्यूज नेशंस चैनल की मिलीभगत से और इन भगवाधारी पाखंडियों की मिलीभगत से IITian अभय सिंह, जो कि वायरल IITian के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसको इस तरीके से ट्रोल करना था, उसको एक्सपोज करना था, उसकी बेइज्जती करनी थी। यानी कि साफ शब्दों में कहें कि ये सभी पाखंड, भगवाधारी पाखंडी और जो सनातन के वास्तविक संत नहीं है, ये सभी लोग मिलकर के बाबा की दुर्गति करने पर उतारू हैं। क्योंकि इन्हें बाबा से चिढ़ है, बाबा से घृणा है, बाबा से नफरत है। और ये कहते हैं कि ये बाबा नहीं है, ये किसी भी अखाड़े से इसने सदस्यता नहीं ली है, ना किसी को अपना गुरु बनाया है, रुद्राक्ष की माला डालने से वह कोई संत नहीं बन जाता है। तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि भगवा वस्त्र पहनने से भी कोई संत नहीं बन जाता है, कोई जटाओं को रखने से भी संत नहीं बन जाता है। संत व्यक्ति कब बनता है? जब उसकी समस्त इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, वह व्यक्ति संत बनता है। लेकिन इनके मन में इच्छाएं शेष हैं, इनका व्यवहार बता रहा है कि इनके मन में प्रबल इच्छाएं शेष हैं। इन्होंने स्टूडियो में जो किया ना, वो इनके मन की कामनाओं का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये कहते हैं कि हम संत हैं। नहीं, तुम संत नहीं हो, तुम संत नहीं हो, तुम तो कुछ और ही हो। साथियों, जो अपने आप को, फिर इन्होंने एक काम किया कि बाबा ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाने की बात कही
कि मेरा रास्ता अवरुद्ध किया गया, मुझे रोका गया, मुझे मारा पीटा गया, मेरे साथ अभद्रता की गई न्यूज नेशंस के स्टूडियो में, न्यूज नेशंस के पत्रकारों के द्वारा और कुछ उनके पैनलिस्ट भगवाधारियों के द्वारा। तो इनके मन में एक खींच, एक द्वेष भाव उत्पन्न हुआ बाबा के विरुद्ध में। तो इन्होंने बाबा को और ज्यादा समाज में घृणित करने के लिए मालूम है क्या किया, एक द्वारा से स्टूडियो में आयोजन किया जिसका टाइटल था कि आईआईटी बाबा के हंगामे के चश्मदीदों से सुनिए बाबा की पूरी कहानी। आईआईटी बाबा के हंगामे के चश्मदीदों से सुनिए बाबा के हंगामे की पूरी कहानी। और इन्होंने एक 8-10 लोगों को उस पैनल में बुलाया जो सभी भगवाधारी थे, जिन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ रखे थे, जो अपने आप को संत कह रहे हैं, जो कि एक जो सनातन का फॉलोवर्स है उसको डाउन करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए जिसने एक इंटेलेक्चुअल पुस्तक लिखी हुई है जिसका टाइटल है ए ब्यूटीफुल प्लेस टू द गेट लॉस्ट, यानी कि खो जाने के लिए सुंदर जगह। यह पुस्तक बाबा की योग्यता की चीख चीख करके गवाही देती है कि बाबा वास्तव में संत कौन है, वास्तव में किसके मन में, किसके अंतःकरण में वैराग्य के बीज अंकुरित हो रहे हैं। यह पुस्तक इसकी साक्षी है। लेकिन इनका क्या, जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं रख ली हैं, लेकिन ज्ञान के नाम पर यह शून्य है। वेदों में घोर निंदा की गई है ऐसे व्यक्ति की जिसके पास ब्रह्म विद्या ना हो, ब्रह्म ज्ञान ना हो। और वह संत कैसा जिसके पास ब्रह्म ज्ञान ही ना है। ब्रह्म ज्ञान के बिना संत नहीं होता, वह तो पाखंडी होता है। और आज विश्व में ऐसे ही पाखंडी घूम रहे हैं। इनका उद्देश्य था कि ये सभी लोग एक सुनियोजित षड्यंत्र बना करके उस एक अकेले बाबा को उस स्टूडियो में टारगेट और हिट करना चाहते थे, इनकी घृणा को निकालना चाहते थे। मित्रों, मैं पंडित गौरव व्यास, मैं भी कट्टर सनातनी हूं, हिंदू हूं, गोत्र से ब्राह्मण हूं, लेकिन फिर भी मैं इन भगवाधारी पाखंडियों का विरोध करता हूं जिन्होंने स्टूडियो में उस दिन कृत्य किया था। एक निंदनीय कृत्य है। और उसके बाद अपने उस कृत्य को छुपाने के लिए इन्होंने फिर से दोबारा एक कृत्य किया जिसका नाम था आईआईटीएन बाबा के हंगामे के चश्मदीदों से सुनिए आईआईटीएन बाबा की कहानी। फिर उन्होंने एक जाल नया बुना। इसमें जितना दोषी न्यूज नेशंस है उतने ही दोषी न्यूज नेशंस के सारे पैनलिस्ट हैं जो उस बाबा को टारगेट कर रहे हैं, जो बाबा को हिट कर रहे हैं। बंद कीजिए अपना ये छद्म वेश, उतार दीजिए ऐसे वेश को जिसमें ज्ञान की कोई जगह ही ना हो, जो ब्रह्म को ना जानता हो। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, और ब्रह्म ही को जानने वाला ब्राह्मण है, ब्रह्म को ही जानने वाला संत है। अन्यथा ये पाखंडी, इन पाखंडियों ने तो ऐसा देश के अंदर ज्ञान का पतन किया है जिसके लिए सनातन परंपरा इन पाखंडियों को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना सनातन की आड़ में, अपने अज्ञान का, इस अज्ञान के लिए भारतवर्ष तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मित्रों, एक चलो मैं मानता हूं, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि बाबा अयोग्य है, बाबा नहीं है, उसके अंदर बाबापन का कोई भी लक्षण मौजूद नहीं है। लेकिन आपको क्या पड़ी है कि एक सनातनी को, एक वैवी हिंदू है, उसका नाम अभय सिंह है, उसको कह रहे हैं कि यह वायरस है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष आदित्य कृष्ण पुरी के ये नेशंस पर यह बैठ करके आरोप लगाया है कि वह विधर्मियों के द्वारा भेजा गया एक वायरस है। हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। जिस संगठन से आप बिलोंग करते हैं उसी संगठन से मैं भी बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं आपके ज्ञान पर संशय उत्पन्न करता हूं कि आपके ज्ञान में भी संशय है। मित्रों, बहुत गलत किया जा रहा है इनके द्वारा। आप मेरी वाणी में और मेरे इस व्यवहार में देख सकते हैं कि इनके इस अज्ञान भरे वार्तालाप के लिए कितना रोष प्रकट हो रहा है भारत की जनता में।
अब तुम डिसाइड करोगे कि कौन भारत के लिए अधर्मी है, कौन विधर्मी है, कौन वायरस है। तुम जो स्वयं सन ग्लासेस लगा करके एक कमरे में बैठ करके अपने हीरोपंती झाड़ रहा है, ऊपर साफा रखने से, भगवा वस्त्र पहनने से कोई वास्तव में सनातनी, सच्चा सनातनी नहीं होता। सच्चा सनातनी व्यक्ति अपने कर्म से होता है। और तुम लोगों के मन में जो ध्येय है ना, उसको भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। टकराव तो होगा, ज्ञान का और अज्ञान का, विद्या का और अविद्या का टकराव अवश्य होगा। अगर बाबा के पीछे विरोधी हैं तो बाबा के सपोर्ट में कुछ उनके समर्थक भी हैं। देखते हैं किसकी जीत होती है, ज्ञान की या अज्ञान की, विद्या की या अविद्या की। IITian अभय सिंह, IITian अभय सिंह, IITian अभय सिंह। अरे बाबा, तुमको भगवान का भजन करना है, तुमको भगवान की आराधना करनी है, उपासना करनी है कि एक मनुष्य के पीछे भागना है। वो जो कर रहा है उसका परिणाम वो भोग लेगा। लेकिन तुमको क्या, तुमको है कि तुम्हारे ग्लैमर, तुमको लगता है कि हमारा ग्लैमर कोई देख नहीं रहा, उसके ग्लैमर को दुनिया देख रही है। तुमको ये द्वेष और ये घृणा तुम्हारे मन में जो पनप रही है ना, इसका उपचार करें, नहीं तो ये तुम्हारा अंत कर देगी। निश्चित मानिए, ये तुम्हारा अंत कर देगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं बाबा IITian अभय सिंह, वायरल IITian अभय सिंह का पूर्ण समर्थन करता हूं कि उसको यह अधिकार है कि वह स्टूडियो में बैठ के अपना इंटरव्यू दे या स्टूडियो से बाहर चला जाए। इसके लिए उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारे षड्यंत्र को उसने विफल कर दिया, इसलिए तुमको मिर्ची लगती है, न्यूज नेशंस को मिर्ची लगती है और उन सभी पाखंडियों को मिर्ची लगती है जिनका खेल अधूरा रह गया। जय राम जी की, जय राम जी की।